हेलो फ्रेंड्स। ये बिहार पुलिस ड्राइवर का यह चक्षु का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, यह 3 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक, वहाँ से जुड़ के आप ले सकते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब आपातकाल की घोषणा का प्रावधान हो तो विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार में कितने 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ा सकता है? तो कुछ भी अगर करेगा तो संसद करेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जो होगा ना, दोनों का नहीं होगा, तो इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा बगल में मेला है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, आवाज़ का, क्योंकि बगल में साउंड बज रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेशी यात्रा यानी कि विदेश घूमने का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। ठीक, प्रेस स्वतंत्रता किसमें है? 19 में। आगे है भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 में यथापित भाषित जिले के न्यायाधीश में निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया गया है? कौन सा कथन जो है कि शामिल नहीं किया गया है? देखिए, ये सब बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक, तो इसका हो जाएगा क्या क्या? देखिए, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, उसके बाद हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। यह तीनों नहीं होगा, इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया था? प्रथम विश्व युद्ध में मॉन्स्टर गैस का प्रयोग किया गया था। आगे है कृषि के संबंध में कौन सा शामिल नहीं किया गया? कृषि के संबंध में कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है। तो यह खनन और उत्खनन नहीं होगा। ठीक, खनन और उत्खनन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक 122 नई शोध परियोजना को मंजूरी दी गई है? शोध परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो यह हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। भारत में व्यय प्रबंधन आयोग के गठित का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछ रहा है, क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हो जाएगा सरकार की आय में वृद्धि करना होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसद का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पारित किया गया था? तो 123वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। भारत में किस वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जाना जाता है। वर्ष 2020 में कौन सा राज्य भारत की जनसंख्या की औसत आयु से आगे है? यह हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से सभी आगे। वर्ष 2021 तक में वैश्विक जापान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम बनाए रखने के लिए विश्व में कितना गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकता है? तो कितना कर सकता है? तो यह हो जाएगा 2900 गीगाटन। आगे बढ़ते हैं। कथन 1 कथन 2 दिया गया है। ठीक, कथन ए में और कथन कारण आर में। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट का कारण अम्ल वर्षा नहीं होता है। कोयले के वहन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या लिया है देख लेते हैं। आगे एक और दोनों सही है। एक कथन, दोनों कथन ए तथा कारण आर सत्य है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करती है। बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो वह क्या हो जाएगा? जिर्कोनियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आयोडीन होते हैं? थायरोक्सिन में आयोडीन होते हैं। क्या किसमें? थायरोक्सिन में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत सुमेलित है वो बताना है।
तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक पोटास का। आगे है, उत्तर वैदिक काल में कृषि और अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा, तो लौह तकनीक का प्रयोग किया गया था। आगे है, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणतम पंत अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। कितने शासक का पूछ रहा है, तो 12 शासक। आगे है, दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, तो किसने किया था, यह जगह सरकी वंश ने। आगे है, मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए किसने स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की थी, तो यह हो जाएगा शहादत खान। 1905 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी, किसने मांग की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने मांग की थी। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने मांग की थी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसके नेतृत्व में 2021 में उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त पर्वत एका आंदोलन को सूत्रपात किया था। एका आंदोलन का सूत्रपात जो किया था वह था मदारी पासी। आगे बढ़ते हैं, युवा एवं कृषकों और कामगारों का राष्ट्रीय चेतना को जगाने है तो भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था, कौन सा संगठन स्थापित किया था, नौजवान भारत सभा को स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात में देखने के लिए या नाइट विजन के कैमरे में होता है, नाइट विजन के कैमरे में होता है, तो यह जगह अवरक्त किरण। इसी तरंग से चमगादड़ भी देखता है, उल्लू भी देखता है। मंगलोर बंदरगाह किस खनन के क्षेत्र का लो अयस्क निर्यात होता है, मंगलोर बंदरगाह से, यह हो जाएगा केंद्रमुख बंदरगाह। आगे है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वतमाला स्थित है, यह हो जाएगा सतपुरा पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है, दरार घाटी से होकर बहती है, नर्मदा हो जाएगा। चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है, चेरापूंजी किस पहाड़ी में स्थित है, खौसी पहाड़ी में है स्थित है। गारो खौसी सब कहाँ है, जंतियार मेघालय राज्य में है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, जोग जलप्रपात हो जाएगा श्रावस्ती नदी पर है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली दर्रा हो जाएगा कौन, बनिहाल दर्रा। आगे है, चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, कोलेरू झील कहाँ है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन है, बल्ब के फूटने से जोर से आवाज़ होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या किसके कारण होता है, बल्ब के बाहर की वायु अंदर से निर्यात एकाएक घुसती है जिसके कारण विस्फोट जैसा आवाज़ होता है। विधान परिषद की रचना के विषय में कौन सा सही है, विधान परिषद के में से कौन सा सही है, देख लेते हैं, बढ़िया देख लीजिए। तो देख लिए, इसका सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ठीक। 2 4 5 8 हो जाएगा, 34 का देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट। क्वेश्चन है, विधान परिषद का कोई भी नामांकित सदस्य आदि सदन में अपने नामांकन के 6 माह बाद किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बनता है तो क्या होगा, सदन की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित हो जाएगा। आगे, यदि विधानसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का कोई भी प्रश्न उठाता हो तो क्या होगा, कोई प्रश्न उठाता हो तो क्या होगा, तो विषय के राज्यपाल को भेजा जाएगा, विषय को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जो राज्यपाल करेगा वही होगा। आगे है, निंदा फाजिली प्रसिद्ध है, उसके निम्नलिखित में से किसने लेखन के लिए था, तो यह हो जाएगा किसके लिए, उपयुक्त में से सभी के लिए। आगे है, देश ने राज्य में पहला गाय अभ्यारण्य के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए थे,
तो यह जगह मध्य प्रदेश ने किया था। आगे देखते हैं, आगे है ट्राई। ट्राई के नेट न्यूट्रलिटी का संबंध नए आदेश का प्रावधान के इस आदेश का उल्लंघन करने का अर्थ दंड होगा। क्या दंड हो सकता है? तो यह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सागरमाला परियोजना का उद्देश्य यह हो जाएगा द्वीपों का विकास एवं बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। आगे है म्यांमार को रोहिंग्या मानवाधिकारों का दुरुपयोग की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग पैनल की नियुक्ति किया। इस कमीशन का सदस्य कौन थे? इस कमीशन का सदस्य, इसका भी हो जाएगा ठीक, रोजियो मनालो हो जाएगा ठीक। आगे है इस राज्य में जेतखम की किससे तुलना की जाती है? जेतखम किससे तुलना की जाती है? कुतुब मीनार से की जाती है। निम्नलिखित में से क्या जीवन वायरस के बारे में सही नहीं है? क्या जीवन के बारे में वायरस के बारे में सही नहीं है? इसका नाम अल्जीरिया के जीका वन पर पड़ा है, यह सही नहीं है। आगे है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में क्या सही है? गुरुत्वीय त्वरण के बारे में इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 114 में न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली थी? किसने शपथ ली थी? ब्रेट कावानाग। आगे है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में कितने देश के बीच एक व्यापारी समझौता हुआ था? कितने देश के बीच? यह हो जाएगा 12 देश के बीच। आगे है मुदुगल समिति का गठन हुआ था। मुदुगल समिति का गठन हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा IPL सीजन 6 में हुई सट्टाबाजी में आरोप की जांच करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश डिजाइन किया गया पहला युद्धपोत है? युद्धपोत पहला है तो यह हो जाएगा क्या? INS गोदावरी। आगे है इस राज्य के बोली में रची कविता का संग्रह एवं सुरता की चंदन के गीतकार इनमें से कौन थे? तो यह हो जाएगा हरि ठाकुर। सरगुजा के मेन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा पार्ट पाया जाता है? बॉक्साइट। आगे बढ़ते हैं, राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राव घाट में हो जाएगा क्या? लोहा पाया जाता है। अब बुझ माडिया इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति का उपजाति है? यह हो जाएगा गौंड जनजाति का। इस राज्य की विशेष परंपरागत नियम विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा गुरावट। आगे है वंशादित क्षेत्र के लिए इस राज्य का भारत में क्रम क्या होगा? भारत में क्रम हो जाएगा तृतीय। आगे बढ़ते हैं ठीक। भारत में संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस सूचकांक डैश स्थान पर रहा है भारत का? तो यह कितना स्थान पर है भारत? 96 स्थान पर। आगे है इस राज्य के कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा का बस्तर नागवंशीय शासक के सोमेश्वर को पराजित किया था? तो यह आ जाएगा जाजले देव प्रथम को पराजित किया था। आगे है सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदार का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रहा था? सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदार के मुख्यालय इनमें से कौन सा स्थान पर रहा था? रतनपुर में रहा था। आगे है 1947 ईस्वी में इस राज्य के रायपुर में इनमें से कितने होम रूल लिंक की शाखा स्थापित किया गया था? किसने
होम रूलिंग की स्थापना की थी, सॉरी, बामन राव लाखे ने किया था। आगे है कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हो जाए किस जिले से होकर गुजरती है, सूरजपुर जिले से होकर गुजरती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा बैसाख माह में मनाई जाती है। तो यह जगह मनाया तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा ये, ठीक। आगे है सारगढ़ और रायगढ़ के दोबारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्होंने हारमोनियम बजाने की दक्षता प्राप्त की थी। तो कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा पंचकोरा प्रसाद पांडे। यह चिन्ह किसको दर्शाता है, देख सकते हैं पैदल यात्री है तो पैदल क्रॉसिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है यह चिन्ह किसको दर्शाता है। तो यह चिन्ह आप देख सकते हैं प्लस का आइकन है और बेड लगा हुआ है, तो बेड लगा हुआ है तो किसका हो जाएगा, अस्पताल का है। किसका है, अस्पताल का। आगे है यह चिन्ह नीचे दिया गया है, तो यह चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बढ़िया से देखिए और बताइए। इसका हो जाएगा आगे संतरित संधि और स्थल है। आगे बढ़ते हैं, यह नीचे दिए गए चिन्ह किसको दर्शाता है, नीचे दिया गया है चिन्ह, यह किसको दर्शाएगा। तो आगे संकरा पुल है, आगे सकरा पुल है, इसका आगे पीछे दोनों, हाँ आगे सकरा पुल है फैला, आगे फिर फैला हुआ है, इसका होना चाहिए दोनों तरफ सड़क है, लेकिन इसका लिया है आगे सकरा पुल है, ठीक। याद रखना इसका ये आंसर लिया है, आप लोग बर्सात कर लीजिएगा। यह चिन्ह किसको दर्शाता है, यह चिन्ह जो दर्शाता है किसको दर्शाता है, तो यू टर्न मना है, यू टर्न मना है, देख सकते हैं यहाँ क्रॉस कर दिया है, यू टर्न मना है। नीचे दिए गए यह संकेत किसको दर्शाता है, तो यह संकेत हो जाएगा आगे सकरा रास्ता है। आगे बढ़ते हैं, यह चिन्ह किसको दर्शाता है, यह चिन्ह जो है किसको दर्शा रहा है, 67 नंबर को हो जाएगा बायां मोड़ना अनिवार्य, देख सकते हैं हम बायां मोड़ना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, यह नक्शा किसको दर्शाता है, यह नक्शा हो जाएगा किसको दर्शा रहा है, तो यह हो जाएगा क्या, धुरी का नक्शा है, देख सकते हैं धुरी का नक्शा है, तो यह हो जाएगा बी नंबर, धुरी का भार सीमा। यह चिन्ह किसको दर्शा रहा है, तो बाएं और मुड़ने वाला यह चिन्ह दिखा रहा है, तो यह चिन्ह किसको हो जाएगा, बायां हेरिंग पिन ब्रांड। आगे यह चिन्ह दिया गया है, यह चिन्ह निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है, तो यह हो जाएगा बैलगाड़ी का प्रवेश निषेध, देख सकते हैं बैलगाड़ी है यहाँ ऐसे क्रॉस कर दिया गया है, बैलगाड़ी का प्रवेश निषेध है। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रथम पंजीकरण की तिथि की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है देख लेते हैं, इसका हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। आगे है जब कोई पैदल यात्री सड़क पर पार करने के लिए आपको सामने जेब्रा लाइन पर एक कदम रखता है तो क्या होगा, जेब्रा लाइन रखता है तो क्या होगा, तो यह इसका हो जाएगा स्टॉप लाइन से पहले रुके और इस स्टॉप सिग्नल को रूप में माने। आगे बढ़ते हैं, आगे है 73 नंबर, भारत में सड़क मार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह हो जाएगा मध्य रेखा के 2 लाइन वाली सड़क के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ते हैं, आवासीय क्षेत्र के दिन के समय शोर का संबंध परिवेशी आयु की गुणवत्ता का मानक कितनी होती है 55 डेसिबल होती है। आगे है भारत एक क्या है, कैसी देश है, भारत एक देश है, भारत एक देश बोल रहा है, दाएं हाथ और ड्राइवर वाला देश है। परिवहन वाले लाइसेंस जारी करने या नवीकरण तिथि को 10 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होती है, तो यह हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। आगे है भारत में BS
6 उत्सर्जन मानदंड के किस वर्ष लागू किए गए थे? किस वर्ष लागू किए गए थे? आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट आगे। किस वर्ष, 1 मिनट, तो इसका हो जाएगा 2020 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है? तो यह हो जाएगा लंबवत पार्किंग का विकल्प चुने, यह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का सुरक्षा में शामिल है? तो यह हो जाएगा प्राधिकरण जहां वाहन का पंजीकृत हो। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 14 डैश से डैश संबंधित है। मोटर वाहन को चलाने की अनुज्ञापित का चालू रहने के से संबंधित है। वाहन मार्ग पर लगातार अकेले ही पीली सफेद रेखा क्या सूचित करती है? क्या सूचित करती है? पार्क करना निषेध है। क्या करना? पार्क करना निषेध है। वाहन मार्ग पर आयताकार चौखाने में एक दूसरे को काटती हुई पीली विकिरण रेखाएं क्या सूचित करती है? तो ए और बी दोनों सूचित करते हैं, पढ़ लीजिएगा, इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एयर बैग तब ही काम करता है जब ड्राइवर के स्टीयरिंग व्हील से कम कितनी दूरी पर होगी? कितनी दूरी पर होगी तो काम करेगी? 25 सेंटीमीटर पर। स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान पर पकड़ कर रखना चाहिए? किस स्थान पर पकड़ कर रखना चाहिए? तो 9 बजे और 3 बजे की अवस्था में। चलती गाड़ी के मुख्य चाबी को निकालने से निम्न में से हो सकता है? क्या हो सकता है? ए और बी दोनों हो सकता है। स्टीयरिंग लॉक और ब्रेक का कार्य बंद हो जाएगा। हाई स्पीड पर इंजन बंद हो जाता है तो क्योंकि इंजन ओवरहीट हो जाता है, जिसके कारण बंद हो जाता है। आगे है इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, इसका कारण मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? उपयुक्त में से इनमें से सभी सत्य हो जाएगा। तेल की खपत अधिक होती है, इसका कारण क्या है? तेल अधिक खपत होता है, इसका कारण इनमें से सभी हो जाएगा। वायरिंग खराब हो जाता है, बाहरी लीकेज होता है, मिश्रण रिच हो जाता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। फ्यूल की बचत के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, लेकिन इसका लिया है इनमें से कोई नहीं। आगे है, निम्नलिखित में से फ्यूल कैसे बचता है? फ्यूल को कैसे बचाएंगे? फ्यूल को कैसे बचाएंगे? तो इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी तरह से। बार बार ब्रेक ना दबाया और इंजन स्वस्थ रहे, और बार बार क्लच न दबाए, जिसके कारण आप फ्यूल को बचा सकते हैं। वाहन का जब्तीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? वाहन को जब्तीकरण के बारे में, जुर्माना वसूल करने वाली एजेंसी द्वारा वाहन को जब्त करना। आगे है कंपाउंडिंग किसे कहते हैं? कंपाउंडिंग किसे कहते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना का तुरंत भुगतान, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दोहरी नियंत्रण रेखा क्या हो जाएगा? देख रहे हैं, दोहरी नियंत्रण रेखा यह है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? 81 का। सड़क के पर खींची गई रेखा प्रकार क्या मतलब दिखाता है? यह जो रेखा है क्या दिखाता है? यह रेखा किसको दिखाता, इंगित करता है? तो इसका हो जाएगा उन लोगों को विभाजित करने वाली के लिए एक जिनमें दोनों दिशाओं को ओवरटेकिंग की मनाही है, लेकिन दाहिने तरफ से मोड़ने की कार्रवाई की अनुमति नहीं है। व्यापारिक वाहनों के लिए एनओसी
कहाँ जारी किया जाता है? एनओसी कहाँ जारी किया जाता है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस टाउन तीन मूर्ति को ट्रैफिक लाइन्स विकलांग करेंसी में क्रिसेंट में किया जाता है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस की गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है? किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है? तो वह हो जाएगा शारीरिक विकलांग वाले व्यक्ति के गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है। आगे देख लेते हैं। यह यातायात का चिन्ह का मतलब क्या होता है? यह चिन्ह किसको दर्शाता है? यह सीधा से दिख रहा है, विभाजक रास्ता है, देख सकते हैं विभाजक हो जाएगा। विभाजिका में खाली जगह को देख सकते हैं, यह खाली जगह है, खाली जगह को दर्शाता है। आगे किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए? पार्क नहीं करना चाहिए तो यह जगह उपयुक्त में से सभी जगह पर। आगे है सड़क पर मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? तो 25 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या उपयुक्त में से सभी? बढ़ते हैं आगे। ओवरटेक करते समय आगे चलने वाले वाहन की किस ओर से निकलना चाहिए? वाहन को किस ओर से निकलना चाहिए? दाएं ओर से निकलना चाहिए। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।